नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रोचक कहानी। कहते हैं तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। यही शिक्षा देती है यह कहानी। आइए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया थी। जो कुछ उसके पास होता वह सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देती थी। यहाँ तक कि जो उसके घर में सुबह कचरा निकलता था वो भी, जो भी कचरा उसके घर से निकलता वह कचरा फेंकते वक्त कहती कि तेरा तुझको समर्पित। लोगों ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा यह तो हद हो गई, फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पर कचरा भी क्या भगवान को चढ़ाने की चीज है। वहीं पास से एक फकीर गुजर रहा था। उसने एक दिन सुना कि वह बुढ़िया गई घूरे पे मतलब जहाँ कचरा डालते थे। वह बुढ़िया गई घूरे पे। उसने जाकर सारा कचरा फेंका और कहा, हे प्रभु तुझको ही समर्पित। उस फकीर ने कहा, बाई ठहर, मैंने बड़े बड़े संत देखे, तू यह क्या कर रही है। तो बुढ़िया बोली, मुझसे मत पूछो, उससे ही पूछो जो सब कुछ देता है। जब सब कुछ उसने दिया है तो हमने सब कुछ उसको समर्पित किया, तो कचरा भी तो उसी ने दिया। मैं कोई ऐसी नासमझ नहीं हूं जो बिना सोचे समझे ऐसा बोल रही हूं। उस फकीर ने उस रात को अपनी कुटिया में जाकर जैसे ही सोया, उसने रात को एक सपन देखा। उस सपने में उसने देखा कि वह स्वर्ग को ले जाया गया और परमात्मा के सामने खड़ा है। स्वर्ण सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। सुबह हो रही है, सूरज उग रहा है, पक्षी गीत गाने लगे और वह फकीर सपना देख रहा है। और तभी अचानक एक टोकरी भर कचरा आकर परमात्मा के सिर पर पड़ा। उसने कहा कि यह बाई भी ना एक दिन भी नहीं चूकती, रोज के रोज कचरा लाकर परमात्मा के ऊपर डाल देती है। फकीर ने कहा कि मैं जानता हूँ इस बाई को, कल ही तो मैंने इसे देखा था और कल ही मैंने इससे कहा था कि यह तू क्या करती है। फकीर परमात्मा से ऐसी बातें कर रहा है अपने सपने में। फकीर लगभग घंटे भर वहां रहा। तो फकीर ने कहा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फूल चढ़ाते हैं, मिष्टान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। सुबह से अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं और कचरा चढ़ाने के लिए बुढ़िया पहले आ गई। उसने परमात्मा को कहा कि फूल चढ़ाने वाले लोग भी हैं जो कि सुबह से ही उठते फूल तोड़ते हैं, पड़ोसियों के वृक्षों से तोड़ते हैं। अपने वृक्षों से तो कौन फूल चढ़ाता है, पर मैंने आपके ऊपर फूल गिरते हुए तो नहीं देखे अभी तक, मिठाई गिरते हुए तो नहीं देखी अभी तक, कचरा गिरते हुए देख रहा हूँ। परमात्मा ने उस फकीर को कहा, जो आधा आधा चढ़ाता है उसका मेरे पास नहीं पहुँचता। इस स्त्री ने तो सब कुछ चढ़ा दिया, कुछ भी अपने पास नहीं बचाती, जो है सब चढ़ा देती है। जो मेरे को समग्र चढ़ाता है, मतलब अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे जो कुछ चढ़ाता है वही मेरे पास पहुंचता है। इसी घबराहट में फकीर की नींद खुल गई। फकीर पसीने पसीने हो रहा था, उसकी छाती भी धड़क रही थी। तो फकीर को पता चला कि जो अब तक वह कर रहा था उसकी सारी मेहनत तो व्यर्थ गई, क्योंकि वह भी तो छांट कर फूल चढ़ाता था, छांट कर फल चढ़ाता था। तो उसे एहसास हुआ कि मेरी जो मेहनत, मेरी जो पाठ पूजा थी अभी तक की, वो भी व्यर्थ गई। मुझसे अच्छी तो ये बुढ़िया थी जिसने अपना समग्र भगवान को समर्पित किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।